Hello, good morning, my dear student. I hope everybody is fine. Today we discuss on the computer basic of the computer. ये जो मेरी क्लासेज आएंगी ये 10-15 क्लासेज आएंगी कंप्यूटर की। तो ये जितने भी कंपटीशन टेस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड और जो सीसी का एग्जाम होता है उससे रिलेटेड ओ लेवल और ए लेवल इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहता है तो ये पूरी सीरीज आएगी 10-15 वीडियो, तो आप उसको देख के अपना कंपटीशन टेस्ट पास आउट कर सकते हो अच्छे मार्क्स से। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें हम थ्योरेटिकल के साथ साथ एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट सोल्व करेंगे फिर उसका एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बुक्स है उसका नाम है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय। तो इसको आप परचेज भी कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कंप्यूटर साइंस टेम्पल वहाँ से आप इसको फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर इज इन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो कंप्यूटर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसमें डेटा डाला जाता है और डेटा के ऊपर प्रोसेस होने के बाद कुछ रिजल्ट शो करता है, उसे कंप्यूटर बोलते हैं। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हिंदी में क्या होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उसके पे कुछ विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणाम को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में देता है। यह डाटा निर्देश तथा परिणाम को स्टोर भी करता है ताकि आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जा सकते। मतलब जो हम इनपुट देते हैं उसके बाद प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट रिजल्ट आता है उसको स्टोर करके भी रखते हैं ताकि फ्यूचर में उसका यूज हो सके। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। तो इसमें से यहाँ भी ये कंप्यूटर शो कर रखा है। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, बचपन में क्या बोलते थे कि जो ये मॉनिटर दिखाई देता है इसको कंप्यूटर बोल देते थे, लेकिन ये क्या होता है, ये मॉनिटर होता है। पूरा ओवरऑल मिला के क्या होता है कंप्यूटर, इसके पूरे को कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये होता है मॉनिटर। इस जस्ट तो ये क्या है हमारा, ये मॉनिटर, ये सीपीयू होता है और ये माउस होता है, इसको कीबोर्ड बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कैसे वर्क करता है। जैसे कंप्यूटर पे क्या होता है, सबसे पहले इनपुट दी जाती है। इनपुट का मतलब क्या है, इनपुट क्या होती है, जैसे कंप्यूटर के अंदर जो डेटा डाला जाता है उसको इनपुट बोलते हैं। फिर उस इनपुट के ऊपर कुछ प्रोसेस होती हैं, कंप्यूटर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करता है। फिर उसके बाद जो आउटपुट आती है, आउटपुट मतलब जो रिजल्ट आता है वो हमें शो होता है, उसको आउटपुट बोलते हैं। तो ये काम कैसे करती है तो एक बार देख लेते हैं। जैसे इनपुट, इनपुट का मतलब क्या है, कोई भी इनपुट डिवाइस से हम इनपुट देंगे। जैसे कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड से जैसे मैंने 1+3 डाला तो ये 1+3 क्या मेरी इनपुट है, इसके ऊपर प्रोसेस होगी। सीपीयू इसके ऊपर प्रोसेस करेगा। तो सीपीयू ने क्या किया, 1+3, तो इसने देखा इसमें प्लस का सिंबल है तो ये इसको ऐड कर देगा, तो ये इसको 4 बना देगा। जो ये 4 बना ये क्या हो गया, इसके ऊपर प्रोसेस। और फिर इसके बाद ये मॉनिटर की स्क्रीन पे मुझे 4 नज़र आएगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटपुट। तो मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट रिजल्ट दिखाने का काम करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिर देखते हैं कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो कंप्यूटर के मेजर 3 कंपोनेंट होते हैं। तो एक होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा। तो देखते हैं हार्डवेयर क्या होते हैं। तो हार्डवेयर क्या है, जितने भी फिजिकल टचेबल थिंग्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। मतलब कंप्यूटर की जिस भी भाग को हम छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर बोलेंगे। जैसे मॉनिटर ऊपर आपको दिखाई दे रहा था, जैसे मॉनिटर था, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, इन सबको हम छू सकते हैं ना, फिजिकली टच कर सकते हैं ना, ये सब हमारे क्या है, हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो जिसके ऊपर प्रोसेस होती है, जिसको हम छूते नहीं है लेकिन उसके किस लिए बनाए जाते हैं, प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है ताकि उसके ऊपर काम किया जा सके। जैसे कंप्यूटर के अंदर सब ने पेंट में काम किया होगा, जैसे पेंट करते हैं या कोई नोट पैड में काम करते हैं, वो सब हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर होते हैं। जो विंडो के अंदर डाले जाते हैं, जिस पे काम किया जाता है, वो सब हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। विंडो भी एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेटा। व्हाट इज़ द डेटा। डेटा क्या है, एक रॉ फैक्ट है। रॉ फैक्ट मतलब कि कच्चे पदार्थ। डेटा क्या है, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 ए बी। अब ये क्या है, रॉ फैक्ट है। अब ये नहीं पता 1 2 3 का करना क्या है, ए बी क्या है। जैसे मैंने कोई नेम लिखा, जैसे कोई भी नेम ले लेते, जैसे मैंने लिखा राम, तो ये सब मेरा क्या है, रो फैक्ट।
रो फैक्ट मतलब कच्चा है अभी ये, इसका हमें ये नहीं पता करना क्या है। तो ये सब किसको बोला जाता है, इनको बोला जाएगा डेटा। डेटा फिर डेटा भी कई तरह का होता है, संख्या हो सकती है, जैसे अंक हो सकते हैं 0 से 9 तक, इसको ये अंकिक होता है। या फिर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले तो डेटा और प्रोसेस में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे, क्योंकि डेटा और इन्फॉर्मेशन में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डेटा क्या हुआ, जैसे मैंने डाला 1 2 3 4 5 100 तक डिजिट डाल दी, लेकिन मैंने ये नहीं डाला ये है क्या। जब मैं इसको ये बताऊंगी कि 1 से लेके 100 तक ये किसी स्टूडेंट के रोल नंबर है, अब ये रोल नंबर बन गए तो ये क्या होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। जब ये 1 2 3 थे, मुझे यही नहीं पता था ये है क्या, तो उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ डेटा। जब हमें ये पता चल जाए कि ये 1 2 3 क्या है, इसको कोई नाम दे दिया, इसको इसके ऊपर कोई प्रोसेस कर दी, तो ये क्या बन जाएंगे, इन्फॉर्मेशन। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है, रो फैक्ट होते हैं, और डेटा के ऊपर प्रोसेस कर दी जाए तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। और डेटा क्या क्या होता है, डेटा होते हैं जैसे अंक हो गए 0 से 9 तक, कोई भी अंक, इनको किस लिए यूज करते हैं, जैसे विद्यार्थियों के प्राप्त अंक, कर्मचारियों का वेतन, कुछ भी जो डिजिटल नंबर डालते हैं। फिर अल्फ़ाबेटिकल नंबर हो सकते हैं। सूचना क्या है, डेटा के ऊपर प्रोसेस कर दी तो उसको वो क्या बन जाएगी, हमारी इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। इन्फॉर्मेशन बनती कैसे, तो यही इसमें यही दिखा रखा है, जैसे डेटा है, डेटा के ऊपर प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद वो क्या बन जाएगी, सूचना, इन्फॉर्मेशन। जैसे डेटा मैंने डाला, डेटा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने डेटा क्या डाला, राम डाला, ठीक है, राम। फिर मैंने प्रोसेस क्या की कि नेम का जो कॉलम है उसके अंदर, जो नेम का कॉलम है, एक नेम का कॉलम बना रखा है मैंने, नेम के अंदर राम चला जाए, तो अब मुझे पता चल गया राम क्या है, नाम है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ नहीं आया होगा, तो जैसे मैंने डेटा डाला 1 + 3, ठीक है, इसके ऊपर प्रोसेस होके क्या बन गया, ये 4 हो गया, तो जो 4 आएगी वो क्या हो जाएगी, मेरी सूचना, इन्फॉर्मेशन। अब आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर शब्द है जो किस भाषा का शब्द है, तो ये है ग्रीक भाषा का शब्द। तो कंप्यूटर ग्रीक भाषा का शब्द है, और हिंदी में कंप्यूटर को गणनक बोला जाता है, संगणक। हमें इसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर पढ़ लिया हमने, डेटा पढ़ लिया, और सॉफ्टवेयर क्या है, जो भी प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्राम करते हैं, निर्देश देते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर डाले जाते हैं उनको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सूचना हो गया हमारा ये। अब चलते हैं इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर के कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है, मतलब इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन मतलब कंप्यूटर को कैसे करना है, ये सब ह्यूमन बींग्स ही तो बताता है, उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी लगाई जाती है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। फिर है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। जितनी भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर डाली जाती है उसको प्रोग्राम बोलते हैं। और जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होते हैं, देखो पहले होती है हमारे पास अनुदेय इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो भी उसको आदेश दिए जाते हैं उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। फिर प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी अनुदेश, जितने भी आदेश कंप्यूटर को डाले जाएंगे उसका एक कलेक्शन बना देते हैं, तो वो होता है प्रोग्राम। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसी प्रोग्राम को कंप्यूटर में डाल दिया जाए तो वो सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो समझ में क्या आया यहाँ से हमें, तो इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन से क्या बनता है, इंस्ट्रक्शन बनाती है प्रोग्राम, और प्रोग्राम के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जाने के बाद होता है प्रोग्राम, हम मैनुअली एक समूह है लिख लेते हैं इंस्ट्रक्शन का। तो आपको समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है, ये तो सबको पता होगा कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या। कंप्यूटर किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये बहुत स्पीड अप होता है, बहुत मतलब जितना हम सोच नहीं सकते। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, नैनो सेकंड के अंदर ये काम करता है। तो कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणना कर सकता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और जो कंप्यूटर की गति है वो किस में मापी जाती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। MIPS की फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और जो कंप्यूटर की गति है वो किस में मापी जाती है, MIPS में ही मापी जाती है। नेक्स्ट है
स्वचालित का मतलब है ऑटोमेटिक। तो कंप्यूटर क्या है कि कुछ गणना जो इसके अंदर है वो अपने आप जल्दी करता है और ऑटोमेटिक इसके अंदर फीचर डाले जाते थे, बिना रुके कार्य कर सकता है। एक्यूरेसी, जो कंप्यूटर काम करता है वो बिल्कुल करेक्ट करता है, वो कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता। इसमें मिस्टेक तभी आएगी जब हम खुद से कुछ इसमें रॉन्ग एंट्री कर देते हैं, तभी ये एरर शो करेगा, अदरवाइज कंप्यूटर खुद से कोई भी मिस्टेक नहीं करता। लेकिन कभी कभी इसमें वायरस आ जाती है जिससे कंप्यूटर में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये खराब डेटा को दे सकता है। क्विक डिसीजन, और इसका जो डिसीजन है ये क्विक है, मतलब कि ये नहीं है कि ह्यूमन बींग्स के लिए सोचते हैं कि भाई ये करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन डालने होते हैं। इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे कि उसको इसके अकॉर्डिंग यही रिजल्ट देना, वो हर बार वही रिजल्ट देगा। वर्सेटाइल का मतलब क्या है कि ये एक साथ बहुत सारे काम इकट्ठे कर सकता है, अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की इसमें क्षमता होती है। रिपीटिशन, तो कंप्यूटर क्या है, एक काम को बार बार कितनी बार भी करा लो वो इसको करता रहेगा। फिर है कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषियों से रहित है, इससे ये थक नहीं सकती, ये पूरा फुर्ती से काम करती है। सिक्योरिटी, कंप्यूटर के अंदर हम पासवर्ड डाल के अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। यूनिफॉर्मेशन ऑफ द वर्क, तो इसमें क्या है, बार बार तरह लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि एक काम बार बार कर रहे तो ये नहीं है कि कंप्यूटर उसको रट लेगा कि भैया अब बार बार यही करना है। कंप्यूटर के अंदर तो चाहे एक काम को एक बार करो चाहे 10 बार करो, सेम ही उसकी प्रोसेस होती है। रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है। कागज़ के प्रयोग को कम किया, क्योंकि सबको पता है कि एक कागज़ को बनने के लिए कितने पेड़ काटे जाते हैं, तो इसलिए इसने कागज़ की को भी कम किया है, ये भी इसकी अच्छी बात है। तो इसमें दे रखा है कि भारत में सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर कहाँ यूज़ किया गया। तो भारत में कंप्यूटर सर्वप्रथम 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में यूज़ किया गया था, जबकि भारत का प्रथम कंप्यूटर जो पूर्ण कंप्यूटराइज जो डाकघर था वो नई दिल्ली में था। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर यूज़ किया गया था वो बेंगलोर में यूज़ किया गया था 16 अगस्त 1986 को, और जो पूरा कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस था वो दिल्ली का था। फिर कंप्यूटर की मतलब कि कमियाँ क्या क्या है, तो लिमिटेशन क्या क्या है कंप्यूटर की। तो लिमिटेशन है बुद्धि ने, मतलब कि कंप्यूटर का कोई माइंड नहीं होता है, इसके अंदर जो प्रोसेस डाली होती है वो ह्यूमन बींग्स ने अपने अकॉर्डिंग डाली होती है। एक एक्सपेंसिव होते हैं वो, और वायरस का इसमें खतरा होता है, वायरस आ जाती है। और ये भी पूछा जाता है किस दिन कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कब कंप्यूटर डे मनाते हैं, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के अनुपयोग। तो कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो कंप्यूटर एक तो डेटा को प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का काम करता है, एजुकेशन में इसका यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक जो होते हैं वो इसको रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, डिफेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे मिसाइल के लिए, या जो इसमें पायलट होते हैं वो वायुयान को निरंतर करने के लिए किए जाते हैं, स्पेस टेक्निकल के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए जैसे टेलीफोन, इंटरनेट के थ्रू वीडियो कॉल, ये सब कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री और बिजनेस में भी इसका मतलब रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। मनोरंजन के लिए जैसे टीवी देखने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए, इन सब के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पब्लिशर भी इसको यूज़ करते हैं, जैसे बुक्स बनाने के लिए, ई बुक्स, ये सब न्यूज़पेपर के लिए, इन सब में क्या है कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। तो ये देख लेना एक बार। तो कंप्यूटर के अनुपयोग, समय की बचत करता है, त्रुटिहीन होते हैं, ये हो गया हमारा। कागज़ की बचत करते हैं। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन क्या क्या। फर्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर क्या होते हैं। कंप्यूटर कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर कभी कभी वायरस आ जाती है, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। पूर्ण गोपनीय बनाए रखता है, मतलब कि सिक्योर होता है, ये भी करेक्ट है। आंकड़ों को विश्लेषण करने में सक्षम है, ये भी ठीक है। आंकड़ों को भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों को स्टोर करके रख सकता है, ये करेक्ट है। तो चारों इसके आंसर ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला। तो इसमें बताना हमारे देश का जो सबसे पहले साक्षर जो जिला बना था वो केरल का बना था, जो कंप्यूटर में साक्षर था, ये था मलप्पुरम, और ये आ भी चुका है। ये
एमपी के जो पीएससी है उसमें 2008 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इसका डी आंसर करेक्ट है। तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो कलकत्ता में बनाया गया था सीडैक के द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्था के द्वारा। तो कोलकाता में इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और उन परिणाम को भविष्य के लिए स्टोर कर सकती है। तो ये डेफिनेशन है कंप्यूटर की, तो इसे कंप्यूटर, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप कंप्यूटर की डेफिनेशन भी राइट कर सकते हो कि क्या कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर के गुण हैं? तो कंप्यूटर के कौन कौन से गुण हैं? तीव्र गति से काम करता है, गोपनीय रखता है, त्रुटिहीन कार्य करता है। तो ये सारे है, तो इसका डी हो जाएगा, ये भी सही है। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ आ गया कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है? डेटा को उपयोगी बनाना। डेटा तो होता है रो फैक्ट, उस पर प्रोसेस हो जाने के बाद वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है, तो डेटा को उपयोगी बनाना ये इसका आंसर हो जाएगा। या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी ऑप्शन में दे सकता था, इन्फॉर्मेशन देता तो वो भी इसका आंसर करेक्ट होता। तो इसने यहाँ डेटा को उपयोगी दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग में कहाँ गया? हाँ, अल्फ़ाबेटिकल डेटा में प्रयोग किया जाता है। अल्फ़ाबेटिकली क्या यूज़ कर सकते हैं? अल्फ़ाबेटिकली में क्या आते हैं? अंक आते हैं, चिन्ह आते हैं, अक्षर आते हैं, ये सब करेक्ट है, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो इसमें से बताना। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, क्या ये कंप्यूटर का गुण है? बुद्धिहीन, क्या कंप्यूटर बुद्धिहीन होते हैं? गोपनीयता, तो ये जल्द निर्णय लेने की भी उसमें कैपेसिटी होती है, गोपनीय भी होते हैं और विविधता भी होती है, पर बुद्धिहीन इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम सोचने की कैपेसिटी नहीं होती ना। सॉरी, क्वेश्चन क्या पूछा था? इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? हाँ, तो बुद्धिहीन ये आ जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये हमने पढ़ाई है ऊपर, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है? तो ये यूएसए में है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? मतलब कि कंप्यूटर में कंप्यूटर की जानकारी रखना, ये कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कहाँ गया क्वेश्चन? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, मतलब कंप्यूटर का ज्ञान होना। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ? अभी ये दोबारा आ गया, तो डेटा प्रोसेसिंग का उपयोग सूचना प्राप्त करना। फिर है बैंकिंग लेन देन में ECS, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैंक में जो ECS यूज़ किया जाता है, तो इसकी एब्रीवेशन भी पूछी जा सकती है और इसका कार्य भी पूछा जा सकता है। तो इसकी एब्रीवेशन क्या है? तो इसकी एब्रीवेशन होती है E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, C फॉर कलरिंग, S फॉर सर्विस। तो इलेक्ट्रॉनिक कलरिंग सर्विस इसका वो होता है, एब्रीवेशन होता है। और इसका काम क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन का कार्य होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक, उसका ये काम करता है। तो इसका आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करना, तो क्या कहलाता है? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में कौन परिवर्तन करता है? डेटा को। तो ये डेटा हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी। बाय, टेक केयर।